हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। उस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है अतिव्यापन से संबंधित, ओवरलैपिंग से संबंधित। देखिए, ये जो अतिव्यापन होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा की है कि मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है, एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। ठीक है, पीपी अतिव्यापन को पुनः 2 भागों में बांटा था, समपार्श्वीय पीपी अतिव्यापन, समाक्षीय पीपी अतिव्यापन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वो बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखिए, आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो अतिव्यापन के प्रकार हैं इनसे मुख्यतः 2 प्रकार के बंध बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बंध, एक बनता है आपका पाई बंध। ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सिग्मा बंध अधिकांश अतिव्यापनों से सिग्मा बंध बनता है, और केवल एक प्रकार का अतिव्यापन समपार्श्वीय पीपी अतिव्यापन, उससे पाई बंध बनता है। ठीक है ना। तो एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध, और पीपी समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है आपका कौन सा, पाई बंध। ठीक है ना। तो और क्या क्या अंतर होते हैं इस पाई बंध के अंदर, सिग्मा बंध के अंदर, इन सब के बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक, और वो है सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर। ठीक है, तो टॉपिक आप लोग डालेंगे यहाँ पर सिग्मा, इसको अपन थोड़ा सा पहले हिंदी में लिख लेते हैं, सिग्मा एवं पाई, सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर। ठीक है भाई, तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से आप लोग उसको समझेंगे। देखिए क्या अंतर होते हैं। तो एक तरफ तो क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा, एक तरफ लिखेंगे अपन सिग्मा बंध, और एक तरफ लिखेंगे अपन पाई बंध, पाई। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे पाई बंध। ठीक है ना। तो इन दोनों को समझेंगे अपन यहाँ पर क्या होते हैं दोनों ये। देखिए, बात करते हैं सिग्मा बंध के बारे में। तो सिग्मा बंध का निर्माण आप लोगों को पता है एक ही अक्ष पर अतिव्यापन के कारण होता है, यानी कि जब परमाणुकीय कक्षक एक ही अंतरनाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और पाई बंध का निर्माण आपने कैसे देखा था कि जब परमाणु जो होते हैं वो नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे अतिव्यापन करते हैं तो उसे बोलते हैं पाई बंध। तो ध्यान रखेंगे कि जब परमाणुवीय कक्षक जो होते हैं वो अंतरनाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, समान अक्ष पर, तो बनेगा सिग्मा बंध। और पाई और आपका पाई बंध की बात करते हैं तो नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे अतिव्यापन होने से बनता है कौन सा, पाई बंध। ठीक है। और पहला अंतर तो मैं आपको बता ही चुका था कि एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध, और पीपी समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है पाई बंध। तो 2 अंतर तो अपन जानते हैं, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहला अतिव्यापन, पहला अंतर यह एस एस कोमा एसपी एवं पीपी समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। और पाई बंध की बात करते हैं तो यह केवल समपार्श्वीय, यह केवल समपार्श्वीय पीपी अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है।
ठीक है, तो ये जो बनता है, बात मैंने आप लोगों को बता दी किस प्रकार से कौन से अतिव्यापन से बनता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यह अंतर्नाभिकीय, यह अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, अतिव्यापन से बनता है। और इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें अपन लिखेंगे यहाँ पर यह अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है भाई, तो ये दो अंतर आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। आ जाएगी यहाँ तक बात समझ में। अब बात करते हैं आगे की तरफ, अगले अंतर के बारे में। तो देखिए, अगला अंतर होता है कि ये जो सिग्मा बंध होता है ना, इस सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन अब्र जो होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, वो दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो दोनों परमाणु कक्षकों के कहाँ होता है, बीच में। कहाँ पर, सिग्मा बंध में। परंतु पाई बंध में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। नाभिक की अक्ष के ऊपर आधा होगा, नाभिक की अक्ष के नीचे आधा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो दोनों परमाणु कक्षकों के बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि इसमें अतिव्यापन हो रहा है नाभिक की अक्ष के ऊपर तथा नीचे, और यहाँ पर हो रहा है नाभिक की अक्ष के ऊपर ही, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इस बात को भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर तीसरा अंतर क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों, इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य में होता है। और यहाँ पर लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष के, अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो एक अंतर इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, और कौन से अंतर होते हैं सर, तो देखो और अंतर को समझने का प्रयास करेंगे कि सिग्मा बंध के चारों ओर परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव होता है। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट में बताता हूँ आप लोगों को।
देखो सिग्मा बंध जो होता है ना ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल, है ना। अब सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ जैसे मान लेते हैं ये परमाणु जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ, अब ये आराम से मुक्त घूर्णन कर सकते हैं, घूम सकते हैं फ्री तरीके से, है ना, अपने हिसाब से घूम सकते हैं। परंतु यदि यहाँ पर क्या हो, दो बंद हो तो क्या दो बंद घूम पाएंगे अच्छे से, पूरा राउंड कर पाएंगे, क्या नहीं घूम पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई कि इस सिग्मा बंध से जुड़े जो परमाणु होते हैं वो मुक्त रूप से घूर्णन कर सकते हैं, मुक्त रूप से घूम सकते हैं, परंतु यहाँ पर पाई बंध जो होता है इस पाई बंध से जुड़े परमाणु मुक्त रूप से घूर्णन नहीं कर पाते हैं, ये भी इसमें अंतर होता है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, इस बंध से, इस बंध के चारों ओर, इस बंध के चारों ओर परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव है, और यहां पर लिखेंगे इसके चारों ओर परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो देखो भाई चार अंतर तो हो जाएंगे समझ में, ध्यान से रखना, वापस रिपीट कर रहा हूं। सिग्मा बंध SS, SP और PP समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। पाई बंध केवल समपार्श्वीय PP अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। सिग्मा बंध अंतर्नाभिकीय अक्ष पर परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, और यह अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व परमाणु कक्षकों के बीच में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे वितरित होता है। इसमें यानी इस बंध के चारों तरफ जो जुड़े हुए परमाणु होते हैं वो आराम से मुक्त घूर्णन कर सकते हैं, परंतु इसके चारों ओर जुड़े हुए परमाणु मुक्त घूर्णन नहीं कर पाते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई अपनी सिग्मा व पाई बंध में चार अंतर। अगला अंतर होता है, पांचवा अंतर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलो तो इसको भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। इस एक को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद अपन पांचवा अंतर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, क्या है अपना यहाँ पर, देखो पांचवा अंतर है कि सिग्मा बंध जो होता है ना ये अकेला भी पाया जा सकता है। सिग्मा बंध अकेला भी पाया जा सकता है, परंतु पाई बंध कभी अकेला नहीं पाया जा सकता, ये हमेशा सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है, सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। जैसे अपन जानते हैं ना कि अपन बोलते हैं एकल बंध, अपन ने पढ़ा है ना एकल बंध, एकल बंध को अपन एक लाइन से लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे एकल बंध जो होता है ना उस एकल बंध में, ठीक है, आप लोग इस चीज को कहीं पर एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे अपन कहीं पर, कि जब एकल बंध होता है इस एकल बंध के अंदर बात करें तो ये एकल बंध सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है, ये सिग्मा होता है एकल बंध हमेशा, ठीक है ना। और बात करें द्विबंध के बारे में, तो द्विबंध जो होता है ना इस द्विबंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। और बात करें अपन कि सर त्रिबंध की क्या कंडीशन है, तो भाई त्रिबंध जो होता है ना इस त्रिबंध के अंदर एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। अब देखिए आप लोग, सिग्मा बंध अकेला पाया जा सकता है, परंतु पाई बंध हमेशा किसके साथ पाया जाएगा, सिग्मा बंध के साथ पाया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता सकते हैं अपन कि यह अकेला अर्थात पाई बंध की अनुपस्थिति में भी बन सकता है, पाई बंध की अनुपस्थिति में भी बन सकता है, ठीक है। परंतु पाई बंध जो होगा ये सिग्मा बंध की अनुपस्थिति में नहीं बन सकता है, ठीक है। या बोल सकते हैं अपन पांचवा
यह सदैव सिग्मा बंध, यह सदैव सिग्मा बंध के साथ ही बनता है, सिग्मा बंध के साथ ही बनता है। ठीक है भाई, तो ये अकेला भी बन सकता है और जो पाई बंध होता है ये केवल सिग्मा बंध के साथ ही बनता है। इस चीज को आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे कहीं पर, ताकि आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो ये था अपना सिग्मा व पाई बंध में अंतर। ठीक है, जिसको अपन ने समझ लिया है। यहाँ पर मुख्यतः 5 अंतर हैं। ठीक है, ये पांचों अंतर अपन को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये अंतर यहाँ पर समझ में आ गया होगा और सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं, संकरण। तो उस क्लास में आप लोग आना ना भूलिएगा और ध्यान से आप लोग पढ़ने का इसको प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे अपने बहुत काम आने वाली ये चीज़ें। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.